जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष के परमेश्वर की अकारण कृपा से हम संतों की शरण में आज आए हैं और गुरुजनों की बहुत बहुत कृपा किए हुए हमें ऐसे लेके आते हैं और बहुत ही सुंदर चर्चाएं करवाते हैं, जिससे बहुत लोग, बहुत साधक बहुत इंस्पायर होते हैं और अपने आप को कुछ ना कुछ जरूर किसी ना किसी को मिलता है और लेके जाते हैं। सो आज भी हमारे पास बहुत ही प्यारे साधक जो ज्वाइन हो सके आए हैं और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरुजन ही सारी संभावनाएं बनाते हैं और सारे ऑफ कोर्स सब कार्य कैसे क्या चलना है, सब वही चीज। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हम लोग आई होप सबके इंटरनेट ठीक रहे और हम लोग वीडियोस ऑन रखेंगे। और मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप अपना नाम और आप क्या करते हैं इस तरह से अपनी इंट्रोडक्शन दीजिएगा। सो मेरी स्क्रीन पर सबसे पहले है राजीव जी। राजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत राम बहुत राम। धन्यवाद आपका। दीजिए, कहिए। हाँ जी, मैं राजीव साहनी, मैं बैंक से रिटायर हुआ हूँ, 2 साल हो गए रिटायर होके। और मैं तब से मैंने राम शरणम जी के अपने दिल्ली लाजपत नगर से दीक्षा ली थी। और पर जो आपके जो मुझे अभी जो जितना आनंद आपके ये सौजन्य से मिल रहा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मैंने जो अपना एक छोटा सा जो तैयार किया है निबंध, वो ये है कि राम कृपा से हम राम नाम ले रहे हैं, और जो हमें कम से कम 10,000 लेना है। और ये हमारा संकल्प है, कम से कम 10,000 लेना है, जो मैं ले रहा हूँ। पिछले जब से ये मैंने शुरू किया, जनवरी से ये सेशन जब से शुरू हुआ है, 10,000 का संकल्प है। वो उससे ऊपर भी हो जाता है, मैं उसकी गिनती की परवाह नहीं करता। और उसका प्रमुखता यह है कि मेन हमारा बेस यही कि राम कृपा के लिए राम का नाम लेना है। ये मेरा प्रमुखता इसको देनी है। सुबह उठते ही पहला काम ये होता है। आगे क्या होता था कि नॉर्मली मैं वॉशरूम जाने के बाद और उसके बाद नाम लेना शुरू करता था। तो अब मैं उठते ही उठते से ही शुरू कर देता हूँ नाम लेना, सारे काम करते हुए दिन भर। क्योंकि मैं रिटायर्ड हूँ, मिसेज भी मेरी रिटायर्ड है, और मेरी एक बिटिया है, वो थोड़ी सी उसकी हेल्थ प्रॉब्लम रहती है। तो हम दोनों उसी में सारा दिन लगे रहते हैं। तो सोचते हैं ये सेवा भगवान की है। तो मैं साथ साथ अपना जाप निरंतर पहले भी करता था, पर अब जो आपने एक साइंटिफिक वे बता दिया ना आगे, अब 3 तुक्के से मैं कर रहा था। तो मुझे इतना आनंद आता है कि कुछ मैं कह नहीं सकता। बीच बीच में जब भी थोड़ी नेगेटिविटी तो आती है, कभी गुस्सा आ जाता है, या कभी कोई प्रॉब्लम की आ जाती है लाइफ में, थोड़ा देर के लिए गुस्सा आता है, पर फिर ये ध्यान करते हैं राम तो मेरे सहायक हैं। इतना मजा आता है उसको सोचते ही कि मैं तो ड्राइवर थोड़ी हूँ, मैं तो पीछे बैठा हूँ, मेरा काम तो सिर्फ नाम जप करना ही है। तो वो मुझे बड़ा ही, आपने जो अनुभव दिया है ना, उस अनुभूति को मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहा। और अब प्रार्थना लोगों के लिए यही है कि दिल से दुआ करता हूँ कि सब सुखी रहे, पहले हमारे ग्रुप के लोग स्वस्थ रहे, और फिर आसपास के आस पड़ोस में भी हमारे सब सुख शांति स्वस्थ मिले। तो ये मेरे को, जो मैंने अभी ये सीखा जनवरी से, जो मेरा नए साल से जो मेरा संकल्प यही हो गया है, प्रमुखता राम नाम की, कृपा लोगों के लिए करनी है। तो ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आपने तो ऐसी फुल ब्लास्ट पे शुरुआत की है। मैंने तो क्योंकि मैंने नाम और ऑक्यूपेशन चाहा था, पर महाराज का प्रसाद देखिएगा कि जैसे कि बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद मैंने इसके लिए। ऐसे हिंदी हम में करी जरूर हुई है। और आएंगे, मैंने वापस आएंगे आपके पास और हम स्पेसिफिक केंद्रित होंगे कि कैसे हमने करना है। पर हाँ जी, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ सो आइए ममता जी, बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, मैं ममता खन्ना फ्रॉम श्री गंगानगर राजस्थान, हाउसवाइफ। थैंक यू सो मच ममता जी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। बबीता जी। हाँ जी, मैं बबीता भारद्वाज। मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ। आई वर्क इन नोएडा एंड मैं एक्चुअली एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एक एमएनसी में जॉब करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बबीता जी, थैंक यू सो मच। ममता जी, आप हैं? आई थिंक इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है उनका। और हाँ, चलिए फिर हम आरंभ करते हैं।
और हमने उपासक का आंतरिक जीवन इस एडल्ट बुक क्लब में भी कर रहे हैं, और हमारी बैठकें एवरी वीक लगती हैं, और हमने बहुत सुंदर यात्रा कवर कर रहे हैं। सो नहीं आए, चले गए। तो फिर तो हमने जाना, हमने डिस्कशन भी किया, हमने जाना कि कैसे हमने सीखा, महाराज से ही सीखा, क्योंकि इन सब के जो हमारे जो लीड करने वाले हैं, जो हमें राह दिखाने वाले हैं, जिनके शब्दों को हम बहुत ज्यादा अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग मान के उनके शब्दों पर बहुत बहुत फोकस होके जा रहे हैं। ये महाराज हमें सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे जाएं हम। तो स्वामी जी महाराज का ही ये सारा है, और डेफिनेटली इसमें जो वे कहते हैं वह होता है। और यही शायद राजीव जी ने भी इंट्रोडक्शन में कहा कि ऐसा हो रहा है, और वो होता ही है, राइट। हाँ, पर हम सीख रहे हैं कि कैसे हम फोकस हों, कि अपने कार्य कैसे, जैसे महाराज भाव बना रहे हैं, महाराज सोच बना रहे हैं, हम वैसे कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हम चलते हैं। मैं आप कई पुराने साधक हैं, कई नए साधक हैं, तो मैं इसी से आरंभ करना चाहूंगी कि आप सब ने अपने जीवन में नियम बनाना कैसे आरंभ किया, क्योंकि बहुत सारे साधक अभी भी हैं जो कि उनको क्लियर नहीं होता कि हम नियम कैसे निभाएं। और आप नियम पे बताइएगा कि आप जैसे हमने माना कि 10,000 ये हमने करना ही करना है, हमने महाराज का आदेश माना, और कुछ अधिक, राइट। और तो फिर आपने कैसे अपना रूटीन बनाया, और आपको उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए उस रूटीन को ही बनाने में। और तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ममता जी से शुरुआत करते हैं। ममता जी सुन रहा हैं आप? ममता, दो ममता हैं एक्चुअली। मैं ममता भारद्वाज जी से बात नहीं आज रहने दे, मुझे लगता है मैं उन्हें कर देती हूँ, वो बेचारे बार बार ट्राई करते रहेंगे। चलिए, तो फिर तो मैं शुरू करती हूँ राजीव जी से। राजीव जी, कि आपने नियम बनाना जब शुरू किया, यहाँ पर बैठकों में आए, आपने क्या आपसे स्मूथली हो गया, या आपको सजग रहना पड़ा, या फोकस रहना पड़ा, या किसी दिन मिस भी किया, पर फिर अल्टीमेटली एक स्मूथ आप एवरीडे बेसिस पे कर पाए? कैसे रहा था आपका? नहीं, मेरा मिस तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, पर ये है कि पहले जैसे मैं ये बैठक से पहले जो करता था वो इतना उसका प्रभाव नजर नहीं आ रहा था। अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब टच हम कर रहे हैं, वायर को जैसे टच करते हैं बिजली के तो करंट लगता है ना, तो वैसे राम नाम लेने से इतना अंदर मतलब ऊर्जा ओतप्रोत हो जाती है आनंद की, और उसकी अनुभूति वो मतलब वो शब्दों में तो बयान ही नहीं की जा सकती। और मैं सारा दिन काम करते हुए ये करता रहता हूँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। नहीं, तो फिर जब आपने नियम बनाना शुरू किया, तो आप किस तरह से आप अपना डिवाइड करा? अपने आप तो रिटायर्ड हैं, तो हम मान सकते हैं कि समय वर्किंग लोगों से थोड़ा सा ज्यादा है, अगर आप कोई काम नहीं है शुरू किया हुआ, है ना, तो पूर्ण रूप से जब कर रहे हैं, तो फिर ये तो लॉटरी हो गई, बिल्कुल जबरदस्त, जब हमें इंटरेस्ट आ गया कि हमने ये करना है। तो फिर तो फिर इसका मतलब, आप जैसे आपने कहा कि आप पहले ही करते थे और आपको बीच में कोई गैप नहीं आया, या ऐसा छूटा नहीं कि आप कह सके कि नहीं मेरा छूट गया, इस तरह से वो ठीक से ही शुरू हो चुकी गाड़ी। बढ़िया रहा, ठीक है, थैंक यू सो मच। ममता जी, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा नियम बनाने में? हाँ जी, अनुपमा जी, देखो, जब से आपने शुरू करा उपासक का आंतरिक जीवन, उससे तो हमने इतना कुछ सीखा। मतलब मैं 10 साल की थी जब मैंने नाम दीक्षा ली थी, और आज मैं 48 ईयर की हो गई। मतलब तब भी बहुत प्यार आता था, पर वो नियम नहीं निभा पाते थे। ठीक है, कर लिया, नहीं करा,
पर जब से 2021 तो हमारे लिए महाराज जी ऐसा लेके आए हैं कि अब नियम नहीं छूटना चाहिए। मतलब अब ऐसा होता है कि सुबह उठते ही अगर रात को लेट भी सोए हैं तो नहीं, अलार्म वही लगा के सोना है, और उसमें उठते ही सबसे पहले हमने प्रमुखता देनी है कि हमने इतना जाप करना ही करना है। और साथ में मतलब उपासक का आंतरिक जीवन ग्रंथ भी, मतलब हर रोज मैं ऐसे पढ़ रही होती हूँ कि जैसे मैं रट रही हूँ कि मेरे अंदर एक एक चीज ऐसे मतलब रम जाए कि मुझे कुछ भी भूले, मुझे जब भी लगे तो वो लाइनें मैं दोहरानी शुरू कर देती हूँ महाराज जी की। इतनी कृपा मिलती है, इतनी कृपा, इतनी शांति कि मतलब खाना बनाते वक्त, उठते बैठते, मतलब यही लगता है कि नहीं, राम नाम जब जपना है और अपने विचार ऐसे बनाने हैं मतलब कि हर विचार में ही श्री राम जी का सिमरन जप चलता है। थैंक यू मतलब सो बहुत मच। तो जब आपने नियम बनाना शुरू किया, जब आपने 10,000 का काउंट करना शुरू किया, तो फिर आप आसानी से बना पाए, या फिर आपको कोई ऐसा दिन भी आया जब नहीं कर पाए, या गैप हो गया, या इस तरह से आपने एक्सपीरियंस नहीं नहीं, किया? नहीं बिल्कुल भी गैप तो आने ही नहीं, मतलब वो महाराज जी की ही कृपा है कि गैप तो उन्होंने आने ही नहीं दिया है, बिल्कुल भी आने नहीं दिया। तो आपको बहुत ज्यादा क्लिकिंग हो गई, एकदम ही हाँ हो गया। जी, तो ये भी ये हमारे एग्जाम्पल थे। जैसे राजीव जी हमारे एग्जाम्पल रहे रिटायरी के, ममता जी हमारी एग्जाम्पल एक हाउसवाइफ के। सो अब हम चलते हैं, हमारे पास बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है आज। सो हम बबीता जी के पास चलते हैं, जो कि एमएनसी में काम कर रहे हैं और घर से भी दूर हैं, और एमएनसी में काम हम जानते हैं कि किस तरह से लोडेड होता है, नॉन स्टॉप चलता जाता है। सो बबीता जी, आप बताइएगा कि जब आपने नियम बनाने शुरू किया कि तो किस तरह से आपने आपने अपना रूटीन एडजस्ट किया, और फिर ये निभा पाए और निभा रहे हैं आज? हाँ जी। सो अनुपमा जी, मैंने एक्चुअली नाम 2003 में लिया था। सो वो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था महाराज जी के साथ। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैं कभी भी मतलब किसी साधना वगैरह में नहीं जा पाई। सो मैं जो फॉलो कर रही थी वो सिर्फ ये था कि मैं अमृतवाणी एक्चुअली काउंटलेस पढ़ती थी एक दिन में। मतलब अगर मैं ऑफिस में भी हूँ, सो वो इतनी मतलब कंठस्थ थी, तो अगर आप काम भी कर रहे हो तो मैं बहुत बार पढ़ती थी वो। और मैंने इवन अमृतवाणी के थोड़ा साइकोलॉजिकली आई वाज गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ पर्सनल इश्यूज। सो और मेरे साथ थोड़ा सा है प्रॉब्लम, मतलब आई हैव सम इमोशनल एंड सेंसिटिविटी इश्यूज, लाइक आई हैव लाइक वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है सिंस चाइल्डहुड। सो अमृतवाणी का तो मैंने बहुत देखा था कि व्हेनेवर आई एम लो या मेरे को ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं पढ़ती रहती थी। मतलब मेरे को एक्चुअली स्लीपिंग इश्यूज हो गए थे। सो मैं अमृतवाणी पढ़ते पढ़ते सो भी गई हूँ। मतलब तो मैं, मेरे लिए नियम वही था कि मैं अमृतवाणी पढ़ती थी काउंटलेस, सुबह शाम, तो इट्स काउंट मतलब था नियम। मैं जाप करती थी, बट ये जो अभी मतलब उपासक आंतरिक जीवन इस मीट में आने से पता चला, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था। मुझे मतलब जैसे हमारे लिए, फॉर मी इट वाज जस्ट कि जब आप राम न की हमारा हमें जो नाम मिला हुआ है उसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको उसको किसी एक पर्टिकुलर क्लीन प्लेस पे लेना है। मतलब आप कभी भी ले सकते हो, इसलिए मतलब मुझे ये कंफर्ट था, सिर्फ उतना ही नॉलेज था। बट इसको करने के बाद नियम तो बना, बट एक होता है ना जो आप अपने मतलब साथ के लोगों के साथ जो सीखते हो कि वो कैसे कर रहे थे। बहुत बार ऐसा हुआ कि जब लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, सो मुझे पर्सनली ऐसे फील होता था कि मैं बहुत आई एम लैगिंग मच बिहाइंड देम, कि माइट बी हमने फॉलो करने में बहुत लेट कर दिया। अब नाउ कमिंग टू द नियम, शुरू में मुझे थोड़ा सा चैलेंज लगा था, क्योंकि मतलब मैं जैसे सुबह उठ के राम नाम, वो जो हमारा मतलब वो नाम मंत्र है उसके दर्शन कर लेती थी, बट जाप नहीं शुरू करती थी। तो मेरा शेड्यूल यही था कि पहले मैं उठ के घर का थोड़ा बहुत कुछ फिनिश करा, 10 o'clock में लॉग इन करती थी ऑफिस के लिए। सो मेरा जो पूजा का टाइम रहता था वो 8:30 to 10 o'clock रहता था। और उस टाइम में यूजली ऑफिस की कॉल्स आती थी। सो मैं जब भी पूजा करने बैठती थी तो मोस्टली मुझे ऑफिस की कॉल्स आती थी। और अगर मैं डिस्कनेक्ट करती थी तो वही जो एक साधक ने एक बार डिस्कस करा था कि इट कीप ऑन गोइंग इन माय माइंड, कि
कोई बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, तो उससे मेरा ध्यान डाइवर्ट होता था। फिर जब मैंने आपसे डिस्कस करा एंड आई हैव सीन दैट डिफरेंस कि मैं जब एक बार पूजा करने बैठी एंड आई वाज, मतलब मुझे पूरा टाइम ये लगता रहा कि मेरे को कॉल आएगा और मेरा जाप छूट जाएगा, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे उस दिन कोई कॉल नहीं आया, मतलब दैट वाज वेरी फॉर्चुनेट। अदरवाइज लॉकडाउन में देयर वाज नेवर अ सिंगल डे जब मुझे पूजा के टाइम पे कॉल नहीं आया। सो उसके मतलब मेरा नियम छूटा है एक दो दिन शुरू से। एक बार हमारे घर में कोई डेथ हुई थी, उस टाइम छूटा था। नियम बनाने में मुझे चैलेंज आया था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे फर्स्ट वीक में ये कंफ्यूजन हो गया था कि दिन में 10,000 करना है या वीक में 10,000 करना है। और उस टाइम तक मेरे पास बुक नहीं थी उपासक आंतरिक जीवन। फिर जब फर्स्ट मीट में एक्चुअली इस ग्रुप में बहुत सारे हमारे रिलेटिव हैं, जैसे सुनील भारद्वाज, ही इज माई कजन एक्चुअली। फिर हम आपस में डिस्कस करते रहते थे, तो भैया ने बोला कि 10,000 दिन में करना है। तो फर्स्ट 2 डेज वो नियम टूटा था, एक और दिन टूटा था, बट उसके बाद नियम बहुत अच्छे से हुआ। बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, जैसे हम लोग को मतलब ये तो पता था कि हमारा हमें जो नाम मिला हुआ है वो बहुत ही सिंपल है, सुलभ है। बट वो एक होता है ना, अब जब आप कर रहे हो देन यू आर फीलिंग कि हाउ, मतलब आपको फील हो रहा है वो जाप करते करते। मुझे बस एक चैलेंज आ रहा है कि बिकॉज बहुत सारे इश्यूज एक्चुअली चल रहे हैं, तो जब तक मैं जाप करती हूँ आई फील वेरी पीसफुल। बट जैसे मैं उठती हूँ मैं सेम उसी जो जोन में चली जाती हूँ, और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि माई इमोशनल लेवल जो इज गेटिंग वेरी वीकर नाउ। अब वो ये हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीजें आई वाज कीपिंग इनसाइड मी, मैं शेयर नहीं करती थी, और जाप से कुछ ऐसा हो रहा है कि वो बाहर निकल रहा है। बट कोई ऑलमोस्ट 1 महीने से आई एम लाइक, होता है ना वो एक काउंट, मतलब लिमिटलेस क्राइंग वाला मोड है, लाइक आई, मुझे मतलब आई, मतलब वो और वो दैट समथिंग, मतलब वो एक इमोशनल ब्रेक डाउन आई एम फीलिंग फॉर लास्ट 1 मंथ। सो कभी कभी जब बहुत ज्यादा पेन फील होता है तो पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 डेज से ऐसा हो रहा है कि जैसे एक जो आपने श्रद्धा जनरेट करी होती है उसमें, मतलब अनफॉर्चुनेटली माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि इफ यू आर डूइंग थिंग्स रिलीजियसली देन आपका पेन हील क्यों नहीं हो रहा। मतलब वो एक मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा है लास्ट 2 डेज से। दैट्स हाउ द एक्सपीरियंस इज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सुंदर आपने कहा और बहुत इलेबोरेटिव कहा, बहुत और आई थिंक आज के टाइम में बहुत लोग इस चीज से गुजर भी रहे होंगे, और डेफिनेटली बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आपने कभी पहले जाप नहीं किया हुआ था और आप पहली बार जाप कर रहे हैं। और फिर भी आपने पहली बार जाप करने पर भी ऑफ कोर्स स्ट्रगल्स तो आएंगी, कोई भी चीज पहली बार करते हैं हम तो उसमें टाइम तो लगता ही है सेट होने में। पर फॉर्चुनेटली आप बहुत सुंदर सपोर्ट सिस्टम भी है और कर पाए जस्ट 1 और 2। बहुत कई कई हैं ऐसे भी हमारे पास केसेस जो कि अगेन, जैसे ममता जी ने कहा, बहुत पुराने साधक हैं, बहुत देर से दीक्षा ली भी है, बट अपने आप को पुश नहीं कर पा रहे हैं। पर आपने किया, और जबकि और ये डेफिनेटली वो जो आपकी काउंटलेस अमृतवाणी जी आपने जो की हैं ओवर द इयर्स, ये उसका बहुत सुंदर फल है कि अब आप ट्रांजिशन हुए हैं जाप पर, और ये ग्रोथ है, आपकी इनर स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। और तभी ग्रो कर रहे हैं ना हम। एक एक रीड करते थे, रीड करने से हम अब जाप करने लगे हैं, जो कि हम बैठने लगे हैं अपने साथ और करने लगे हैं। सो बहुत सुंदर है। और देखिए ये साधना महाराज डेफिनेटली बहुत बड़ी ग्रेस है कि इस तरह का हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी भूमि ऑलरेडी वैसी थी। पर अगर जैसे पर अब हमने स्वामी जी महाराज का टूथ एंड नेल कहना मानना शुरू किया है, राइट। पहले हम जाप में भी अपने काम में भी मैं अपनी मनमानी बहुत करते आए हैं, और जैसे गुरु कहते हैं बिल्कुल वैसे नहीं हमने फॉलो किया। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ड टू वर्ड बिल्कुल वैसे ही फॉलो करें और वैसे करें। तो जब हम करते हैं तो फिर हम देख रहे हैं, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, इतना आनंद और इतना सुंदर हो गया, राइट। सो और ये जो लोग कहते हैं कि इस तरह हुआ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत नाम जाप कर रखा है, सिस्टमैटिक नहीं किया,
ऑफ एंड ऑन किया है, पर किया है, दे वर इन टच, राइट। और पर आपका बिल्कुल रॉ है, आपका आपने बिल्कुल अभी शुरू किया है, पर फिर भी इस तरह से बैठ पाना और उसमें नियम निभा पाना इज ह्यूज गिफ्ट। इट इज नॉट, बहुत वर्ष लग रहे हैं और लगते भी हैं, क्योंकि और आपको जल्दी इसलिए लगा क्योंकि आप जैसे महाराज ने कहा बिल्कुल वैसे ही शुरू हुए, राइट। ये चीज है। अब बात आती है कि हमारी हीलिंग की बात आ रही है, जैसे आपने कहा, और कि मेरी हीलिंग वैसी क्यों नहीं हो रही, उसी फास्ट स्पीड पे जैसे मैं चाहती हूँ अभी हो जाए, वैसे क्यों नहीं मान रहे राम। ये बात है। देखिए सफलता, हमने ये भी पढ़ा है, वो थोड़ा आगे आ जाता है कि सफलता राम के हाथ में है। सो दैट मीन्स, और स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर कहा है, जितना गहरा रोग उसकी फिर दवाई भी उतनी इंटेंसिटी की लेनी है। अभी हम सिर्फ 10,000 कर रहे हैं, दैट इज बेसिक मिनिमम, राइट। पर अगर हमारे अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे अंदर स्पेसिफिक रोग हैं, जो कि हम सबके अंदर हैं, है ना, गुस्से से लेके, जैसे आपने, पर ये बहुत बड़ी कृपा है कि आप अपने रोग आइडेंटिफाई कर पाए, आप अपने ये आइडेंटिफाई कर, हे आई एम वेरी इमोशनल, आई एम वेरी सेंसिटिव, और मुझे दूसरों की बातें बहुत जल्दी चुभ जाती हैं, मुझे अपनी हालात पे बहुत ज्यादा मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मैं स्ट्रांग नहीं बन पा रही। उसके लिए तो फिर महाराज कहते हैं कि जो इस तरह के हैं, जितना गहरी ऐसी चीजें होती हैं, फिर हमें इनपुट भी उतना ही देना पड़ता है, राइट। महाराज ने जैसे फॉर एग्जाम्पल मानसिक रोग के लिए बोला है, महाराज ने पूरा चैप्टर, दो चैप्टर लिए हैं प्रवचन पीयूष में मानसिक रोग पे, और उन्होंने बोला है कि इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ मानसिक रोग, आप राइट, तो आप 1 लाख कीजिए दिन में, राइट। और फिर उन्होंने टाइम बाउंड भी किया, 1 लाख इतने देर के लिए कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो बात यह है कि उन्होंने अब उस चीज की लिमिट दी, राइट, एक मिनिमम लिमिट दी, और एक हायर रोगों के लिए फास्ट स्पीड, जैसे हम फास्ट स्पीड चाहते हैं, उस चीज के लिए उस चीज के लिए उन्होंने लिमिट दी है। तो अगर हम उतना कर पाते हैं, वेल एंड गुड, और लोगों ने किया है, राइट, लोगों ने किया है। जैसे कि किसी के पास जॉब नहीं थी, राइट, वो सारा दिन ही बैठे, क्योंकि उनकी जॉब चले गई, उन्हें जॉब चाहिए थी, जॉब चलेगी। किसी के पास ये रियल केसेस हैं, किसी के पास केस आ गया, उन्हें सस्पेंड कर दी गया बिना किसी कारण, उन्होंने 3 महीने का अनुष्ठान लिया कि मैं नॉन स्टॉप 18 घंटे जॉब करूंगा, राइट। और जो चीज 3 महीने के बाद होनी थी वो 1.5 महीने में ही हो गया, राइट। तो इस तरह से हुआ है और होता भी है। और हमारे पास बुक्स हैं इस पर, जहाँ की कैदियों ने 18 घंटे जॉब किया है। हाँ, कैदी कैसे संत बन गए, तो उन्होंने खुद कहा, कहते अब कोई माइका लाल हमें परमेश्वर के धाम जाने से रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनका इनपुट वैसा था, राइट। सो इफ वी वांट रिजल्ट्स, what we have to do, we have to increase that minimum dose that we are taking, और वो जितना हम इंक्रीज करते जाएंगे थ्रू आउट, जैसे आप अमृतवाणी दिन भर करते थे, वैसे अगर आप राम नाम पे नॉन स्टॉप उसी में ही नाम जाप पे करने लग जाए, उसे औषधि मान के हर समय ट्रैवल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, और उसकी गिनती जो आप मिनिमम 10,000 रखी है वो बढ़ाने लग जाएं दिन में कितनी बार, आप देखेंगे कि आपके अंदर वैसे 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 जैसे महाराज ने कहा है चेंजेस होते जाएंगे और उन्नति आती जाएगी, सफलता आती जाएगी, राइट। सो ये उस पे, ये डोजेज पे डिपेंड है, तभी मिनिमम डोज तो लेनी है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, राइट। क्योंकि तूफान आते हैं तो बहुत कुछ बंद हो जाता है। आज बहुत सुंदर डिस्कस हुआ, कहते एक की ग्रैंड डॉटर हुई हैं सादिका जी की, तो उनसे पूछा ग्रैंड डॉटर, क्योंकि वो काम सेवा के लिए गई हैं, और बच्चे का हम जानते हैं कितना काम होता है, पर नियम निभा है। सो ब्यूटीफुल, राइट। एक वेकेशन पे गए हुए थे, वेकेशन पे भी सिंपल ये पूछा, नियम निभा है, बिल्कुल नियम निभा है। एक को कहा कि मेरा मेंटल थोड़ा सा ब्लॉक हो गया और मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं कैसे जॉब करूं या कैसे करूं, पर आई सेड नो, नियम है, महाराज ने कहा है नियम है, नियम निभाना, आई विल डू इट।
सो ये चीजें आती हैं। तो हम बेस पे कई बार हमें बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़ता है कि मेरा नियम ना छूटे, वो चलता रहने दे, क्योंकि वो महाराज का आदेश है, राइट। उस चीज के लिए एक्स्ट्रा जितना चाहिए, जो चीज हम इम्प्रूवमेंट करते हैं वो उतना बढ़ाते जाएंगे, सफलता राम ने देनी है। अब आपने क्वेश्चन मार्क किस पे किया? राम पे किया। हेलो, राम मुझे सफलता क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वे देते भी हैं कि नहीं, होता भी है कि नहीं? सो अब क्या आ जाते हैं उसमें, फिर डाउट्स आ जाते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर मंत्र योग। मंत्र की साधना में डाउट्स कि राम मुझे सफलता दे नहीं दे रहे, दैट्स नॉट दैट इट इज, वो वाइप आउट हो जाना चाहिए। ये होना चाहिए नहीं, राम इज वर्किंग, मैं राम नाम ले रही हूँ, राम अपना काम कर रहे हैं, हाँ मुझे दिख नहीं रहा, ये डिफरेंट बात है, राइट। क्यों? क्योंकि हमारा अभी वो तेल इतना सा ही है ना, वो तेल बढ़ाएंगे जितना, अगर ज्यादा जाते हैं तो फिर बैठिए 18 घंटे, लाइक दैट, उस तरह से आ जाते हैं। पर हम गृहस्थ हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। बट हम एक चीज कर सकते हैं, बिलीव। जो महाराज ने कहा है मेरा काम जाप करना है, मैं इमोशनली क्यों नहीं ठीक हो रही, वो राम का कार्य है, वो करेंगे कार्य। मुझे उनके कार्य पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, मुझे मेरा काम देखना है। महाराज कहते हैं मेरा काम करना है, जॉब करना, राइट। उस तरह से आ जाता है। सो इसलिए महाराज की, जैसे ममता जी ने बहुत सुंदर कहा कि मैं कई बार पढ़ती हूँ, कई बार उन वर्ड्स को, ये हमें सीखने के लिए है कि हम बार उठाएं ग्रंथ और पढ़ें, और वही फर्स्ट चैप्टर को ही बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं उसका बस घोल पी लूं, उसमें से कोई मेरा मिस ना हो। सच अ ग्रेट लर्निंग, राइट। तो इस तरह हम कर सकते हैं। जहां भी हम डिविएट हो रहे हैं, खोलें अपने फर्स्ट 3 पेजेस और देखिए कहाँ मैं मिस कर रही हूँ, व्हाई इज माई माइंड लाइक दैट। महाराज ने तो बिल्कुल गारंटी दी है, सो व्हाई आई एम लाइक दैट, राइट। तो इसलिए महाराज ने कहा है कि ये पक्का होना चाहिए कि मेरा काम जाप करना है, और उसकी सफलता राम देंगे। और राम कब देंगे? जब, ऑफ कोर्स, मेरा काम जाप ही करना है, वो देंगे जरूर, ये विश्वास होना चाहिए कि वो देंगे जरूर, राइट। इस तरह से, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर प्रश्न थे और बहुत वैलिड प्रश्न थे, और उसका महाराज के पास तो हर चीज का उत्तर है ही है। सो हम एक सेकंड भाग पे आते हैं कि जब हम जाप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मंत्र योग है, राइट, और हम जब जाप कर रहे हैं तो महाराज ने हमें सिखाया है कि हम कुछ भावों को लेके करें। महाराज ने बड़े डायरेक्ट बताया है कि जब हम जाप कर रहे हैं तो हमें मानना है कि मुझ पर कृपा बरस रही है, और राम मेरे सहायक हैं, वे मेरे अंग संग हैं, और मैं उनकी कृपा का पात्र बनता जा रहा हूँ ना। इस तरह से ये महाराज ने भाव दिए हमें कि ये शब्दों से हम जाप करें। तो राजीव जी, आप किस तरह से जब जाप करते हैं तो किस तरह के भाव लेके आते हैं महाराज के शब्दों में से? आपका कौन सा सबसे ज्यादा फेवरेट है, जो कि आपको मजा ही दिला देता है? महाराज का कौन सा वाला भाव? राम मेरे सहायक हैं। जब क्या बात है। जब मैं मेडिटेट करता हूँ ना, इतना अंदर से आनंद आ जाता है कि कोई लगता ही नहीं कि सामने कोई भी परेशानियां होती हैं, पर वो पता ही नहीं चलती है, क्योंकि जस्ट लाइक शैडो, वो पकड़ी ही नहीं जा सकती, मतलब ऐसे हो जाती, हुई ये है। सच में आपने बहुत सुंदर लिया भी, और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आया है। राम मेरे को ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया हमें, राम मेरे सहायक हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें है कुछ, क्योंकि बहुत साधकों ने भी बोला कि नेगेटिविटी आ रही होती है और मैं बोलती हूँ राम मेरे सहायक हैं, और वो एकदम वैनिश हो जाती है, माइंड एकदम क्लियर हो जाता है। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही है। राम नाम जप करते करते अगर हम ये बोलते रहे राम मेरे सहायक हैं, कर रहे हैं वो, तो बहुत 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 स्ट्रेंथ मिलती है। बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। ममता जी, आपका कौन सा भाव रहा जाप करते हुए? मुझे यही कि राम मेरे सहायक और सारथ में मेरे सारथी भी वही है। मैंने तो अपना सारथी ही उन्हें बना दिया है, कि यही भाव आते हैं। यही भाव आते हैं कि जॉब भी वही करवा रहे हैं, जैसे जैसे वे करवाते जा रहे हैं मैं करती जा रही हूँ। मतलब अब तो ये होता है कि नहीं महाराज जी थोड़ा जाप और करा दो, मतलब हर महीने के बाद धन्यवाद निकलता है, फिर नहीं अब थोड़ा और कराओ, थोड़ा और कराओ, मतलब निरंतर जप चलता रहे। और बस आप मेरे साथी इसी प्रकार मेरी उंगली हमेशा पकड़े रखें और मेरे साथी बने रहें,
अब पीछे नहीं हटना, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर भाव है। तो बबीता जी, आप क्या, आप भी यही कर रहे हैं? जब आप जाप करते हैं आप बोलते हैं राम मेरे सहायक हैं? हाँ जी, मतलब मेरा एक्चुअली बहुत फेवरेट है कि राम मेरे संरक्षक है, क्योंकि जो मुझे थोड़ा सा संरक्षक हैं। नेगेटिव, हाँ हम्म। बिल्कुल, बहुत इवन लाइक सुंदर। तो मैं एक्चुअली पहले जाप करते करते बोलती थी, अभी जब लास्ट 2 डेज में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था, तो जब मैं ऐसे चलते चलते बोल रही हूँ तो मुझे मतलब थोड़ा बेटर फील हो रहा है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और आपने जो कहा कि वो जो इमोशंस निकलते हैं वो निकलेगा, गंध है ना अंदर इकट्ठा। महाराज ने लिखा है कि जब हम जाप करते हैं, जब हमारी प्रोग्रेस होती है, तो अंदर का, अंदर अंदर खाली होगा ना, तभी फिर राम सेटल करेगा। और फिर हम उसका, उनका आनंद अलग तरह से ले सकेंगे। जैसे राजीव जी ने भी बताया कि बात ही कुछ और है, महाराज के शब्द ही हैं यही। तो वो अंदर खाली होगा, तब उसकी फ्रेग्रेंस बहुत सुंदर रहेगी। तो उसे जाने देना चाहिए, बट घबराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहना कि राम के कारण ऐसा हो रहा है, नहीं, राम के कारण सफाई हो रही है, राम के कारण मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, और ये हीलिंग ही हो रही है। ये जो निकलना है, हल्का होना है, निकल के और चीजों पे रिपेंट नहीं करना और जाने देना है, उन्हें उन पर होल्ड अपनी छोड़ना है थोड़ा सा। और जैसे हमें ममता जी ने भी बोला कि वो मेरे साथी हैं, मेरे आगे बैठे हैं, मुझे सही राह पर वही लेके जा रहे हैं, मैं गुम नहीं हुई हूँ, आई एम नॉट लॉस्ट एंड आई एम नॉट अलोन। सो ही इज देयर, ही इज गाइडिंग मी। सो इन भावों के साथ जब आप करते हैं तो वो बहुत सुंदर खिलता है और बहुत ही प्यारा रहता है, बहुत सुंदर है। हाँ, और एक्चुअली सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही है बिकॉज जैसे मैं अभी अपने पेरेंट्स के पास हूँ, so usually मतलब when you are surrounded with people who actually care for you or love you, so मैं usually if I'm very low, even then like I try कि मैं उनको रिफ्लेक्ट ना करूँ। so अभी जब इस ड्यूरेशन में वो इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, so they actually वो थोड़ा सा इम्पेक्ट हो रहे हैं because they might not be able to understand कि ये might be मैं जाप कर रही हूँ, so ये क्लीनिंग हो रही है। so I'll explain them today, so वो मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है कि बिकॉज दे आर हाँ, गेटिंग उन्हें बर्डन। लगता है, हाँ, क्योंकि दूसरों को हो सकता है, लगता है कि शायद वर्ल्डली परेशानियों से दुखी है। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे नियर एंड डियर वंस अपसेट हो जाते हैं कि क्यों दुखी है, तो बट या राम नाम तो स्ट्रांग बनाते हैं और स्ट्रांगेस्ट है, क्योंकि ब्रह्मांड ही इनसे चल रहे हैं राम नाम की एनर्जी से। सो वो तो हमें बनाना है, पर हमें ये लेना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रांग बने, आप ये लीजिए कि राम में अनंत शक्ति है, मुझे वो स्ट्रांग बना रहे हैं। ऐसे कर सकते हैं जाप कि राम की शक्ति से मैं स्ट्रांग बनती जा रही हूँ, तो द मोर फेथ यू हैव इन राम नाम, द सेम थिंग्स विल स्टार्ट ग्लोइंग इन यू। दिस नहीं, अभी भी नहीं, इतना स्ट्रेंथ नहीं, और स्ट्रेंथ और स्ट्रांग चाहिए मुझे। राम नाम के पास स्ट्रेंथ की तो कोई कमी नहीं है ना। सो हम जितना भी स्ट्रांग बनना चाहें, राम नाम बना सकते हैं हम, राइट। सो बहुत ही सुंदर राज जी, बहुत आनंद आया, आप लोग आए, आपने अपना समय निकाला और इतनी प्यारी गाइडेंस दी और इतना प्यारा अपना शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजीव जी। थैंक यू राम राम। अनुपमा जी, एक आपको भजन भजन राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। मतलब आपके भजन की तो मैं इतनी फैन कि वो मैं लिखती हूँ, फिर मेरे से ट्यूनिंग नहीं बनती, फिर मैं बारी बारी आपको सुनती हूँ। ये सब देखिए, ये सब स्वामी जी के आगे है, और ये सब उनका ही चल रहा है। सो कहीं भी किसी भी बैठक में आनंद आना, किसी चीज में रूपांतरण आना, सब कुछ स्वामी जी का है, क्योंकि वे ही लाते हैं, कोई ऐसे आ नहीं सकता, कोई अपने आप कुछ इस तरह का कुछ कर ही नहीं सकता। ये उन्हीं की एक एक चीज उन्हीं की है। और हर चीज क्वेश्चन, कैसी बैठक होनी है, किस तरह से होनी है, एवरीथिंग, कौन आएगा, किसको आना है, सब उन्हीं का है। सो हम उनके तभी आनंद लेते हैं उनके साथ और उनकी बातों का। सो बहुत सुंदर रहता है।
सो पहले तो बहुत जाप करते थे, पर सिंपल जाप करके उठ जाते थे, नहीं अब लगता है अब तो धुन भी गानी है, भजन भी बोलना है, कि राम को सुनाना है। और वो आप ही के बोले हुए मैंने डायरी में नोट करके, और धुन तो रट रखी है ऐसे। नहीं, सब 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 उन्हीं का है जी, बहुत बहुत कृपा है, और हम सब पे वे कृपा बरसाते रहे और हम झुके रहे, जैसे वे चलाना चाहते हैं हम चलते जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ममता जी, थैंक यू बबीता जी, बेस्ट विशेस, थैंक यू। राम 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 जी, राम राम, थैंक यू।